हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2024 विषय जो आपका हिंदी है कक्षा 10वीं का, यानी कक्षा 10वीं हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2024 को हम डिस्कस करेंगे। जो आपका समय दिया रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट है और पूर्णांक आपका 70 का है। तो ये जो 20 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और जिन विद्यालयों में या स्कूल में 20 प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुए हैं वो उनके लिए बेहतर है, वो देख सकते हैं। हो सकता है उनसे कुछ ऐसे प्री बोर्ड परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे रिलेटेड हो जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, और बोर्ड की दृष्टि से भी ये सारे जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन उन बच्चों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को भी बताइए। आपका प्यार और सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। आप जितना हमें प्यार देंगे उतना बेहतर हम आपके लिए करेंगे। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। ये निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यानी 20 नंबर के हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग अपना खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला दिया गया है क्या? पहला दिया गया है मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, जो पहला प्रश्न है हमारा, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो कौन है? राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्या है? श्रेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बिल्कुल सही है। तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो चौथा करेक्ट है। यहाँ पे जो दिया गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, यहाँ होना चाहिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप लोग थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ही हमारा गलत आंसर है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न अपना आइए देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्या लिखूं, किस विधा की रचना है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इन सभी का उत्तर जरूर दीजिए। क्या लिखूं, किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट आंसर है। हिंदी, चौथा प्रश्न हमारा क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो इसमें है 2nd आंसर हमारा राइट, परीक्षा गुरु। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि झलमला किसकी रचना है? तो झलमला किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। चलिए, झलमला किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं 6वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 6वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम और आगे प्रश्न की ओर ले चलते हैं। 6वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो कौन काव्यधारा के कवि हैं? जायसी। कौन से हैं? जायसी। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर, जायसी। जायसी हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कौन है? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है।
कौन है? प्रिय प्रभास, ऑप्शन नंबर चौथा। इन सभी को आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करके भी भेज सकते हैं हमें। आइए हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएं हम। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। आइए हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परमाल रासो किस काल की रचना है? तो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी करेक्ट है। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका भी फर्स्ट सही है। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। 12वां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि रसों की संख्या होती है। तो रसों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप जरूर लिखिए कितनी होती हैं। चलिए बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में कितनी होती हैं? 24, जो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। आइए 14वां प्रश्न हमारा बोल रहा है क्या? 14वां प्रश्न हमारा बोल रहा है प्रतिक्षण में उपसर्ग है। तो इसको भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए कौन सा है? प्रति। ऑप्शन नंबर सेकंड इज हमारा करेक्ट आंसर। 15वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, मोहक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कौन है? अक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। 16वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, शताब्दी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास होगा? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी। चलिए बताइए आप लोग कौन सा होगा? द्विगु समास। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जिनमें संख्याओं का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं ना। अब हमारा 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। 17वां प्रश्न बोल रहा है क्रोध। क्रोध का क्या होगा? क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। 17वां प्रश्न आप लोग जरूर बताइए क्या बोल रहा है। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? कुपी होगा। कुपित क्या होगा? कुपित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, प्रति उपकारा में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? चलिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए आप लोग कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है, फल शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। कौन सा है? फलाया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर 20वां प्रश्न लास्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, हस्तु शब्द किस लकार का है? किस लकार का है? आइए इसको भी देख लेते हैं। कौन सा लकार है? इसमें लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपके बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिन विद्यालयों में प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुए हैं उनके लिए बेनिफिट है। ये हमें प्री बोर्ड का कहीं से पेपर मिला है ताकि हम आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। जिनके विद्यालयों में पेपर ना हुआ हो उनके लिए बेहतर तरीके से अपना तैयारी कर सकते हैं, ताकि 20 में 20 तो ला ही लें। और 50 नंबर का रिटन होता है जिसमें आपके क्या कहते हैं गद्य और पद्य में निबंध रहते हैं और जीवन परिचय रहते हैं और क्या कहते हैं निबंध रहते हैं। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इस पेपर में निबंध दिया गया है वो क्या दिया गया है आप लोग को बता दे रहा हूँ, उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्री बोर्ड में जो दिया गया है इसमें बेरोजगारी की समस्या है। निबंध मैं बता रहा हूँ, पहला दिया है बेरोजगारी की समस्या, दूसरा दिया है पर्यावरण सुरक्षा,
तीसरा दिया गया है यातायात के नियम, चौथा दिया गया है वनों का महत्व। इनमें से एक पर निबंध भी लिखना है आपको। और इसमें गद्य में आपका जीवन परिचय लिखा है जयशंकर प्रसाद पर, रामधारी दिनकर पर, भगवत शरण उपाध्याय पर लिखना है। तीन में से एक पर जीवन परिचय गद्य में लिखना है। पद्य में दिया गया है मतलब कवियों किसका, सूरदास का दिया गया है, सुमित्रानंद पंत का दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त जी का दिया गया है। तो तीनों में से एक आप लोग को जीवन परिचय याद करना है और उनकी रचनाएं प्रमुख याद कर लेनी है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। एक बार मैं इन सभी प्रश्न को दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग कि हमारा क्या था। पहला हमारा क्या था, शुरू से आप लोग देख लीजिए। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। इनमें से निम्नलिखित में से यहाँ पे जो सही है यहाँ पे होना चाहिए गलत विकल्प चुनकर लिखिए। फिर क्या है तीसरा, क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो निबंध है। उसके बाद क्या है, चौथा दिया गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। फिर पांचवा बोल रहा है कि झलमला किसकी रचना है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। छठवां हमारा क्या बोल रहा है, छठवां हमारा बोल रहा है क्या कि सूफी काव्यधारा के कवि हैं जायसी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, सूरदास। आठवां क्या बोल रहा है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, नौवां प्रश्न हमारा बोल रहा है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं, तो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। 10वां बोल रहा है कि परमाल रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रसों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, 13वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 13वां प्रश्न बोल रहा है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रति क्षण में उपसर्ग होती है प्रति। मोहक शब्द क्या है, मोहक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अक। शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु समास। क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है, कुपित होता है। 18वां क्या बोल रहा है, प्रति उपकारा में कौन सी संधि है, यण संधि है। फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है फलाय। और हमारा लास्ट है हस्त धातु किस लकार का है, तो एक वचन लोट लकार एक वचन क्या कहते हैं, एक वचन प्रथम पुरुष का है। तो ऐसी वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों को भी जो हाई स्कूल में हैं, उनकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके, अच्छे मार्क्स से पास हों। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप सभी हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स पाएं। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।